हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक श्री सुदर्शन सिंह जी चक्र द्वारा लिखित पुस्तक नंद नंदन का श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है उद्धव। सकलेश्वर सर्व स्वरूप सर्वात्मा मेरे स्वामी श्री कृष्ण चंद्र का ब्रिज के स्मरण से व्याकुल होना मेरी समझ में नहीं आता था। वे आत्माराम आप्त काम पुरुषोत्तम इतने विफल। उन्होंने मुझे आदेश दिया ब्रिज जाने और उनके संदेश को सुनाकर यहाँ के लोगों की आधी आकुलता को निवारण करने का। अब समझता हूँ कि उन भक्त वत्सल ने मुझ पर अनुकंपा की, मुझे अवसर दिया कि मैं उनकी सेवा का कैसे अधिकारी बन सकूँगा। यह ब्रिज जाकर समझ आऊँ। प्रेम का पवित्र पाठ ब्रिज जनों की पद रज में अभिषेक किए बिना कोई कैसे पा सकता है। मुझे बहुत अभिमान था कि मैं सुरगुरु भगवान बृहस्पति का साक्षात शिष्य हूँ और गुरुदेव मुझे अपने शिष्यों में सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान बतलाते थे। नीति शास्त्र और अध्यात्म ज्ञान समान रूप से मेरे लिए करामलकवत है। महाराज उग्रसेन का यादव राजसभा का मैं इससे मंत्री बना, किंतु श्री कृष्णचंद्र की सेवा, उन सर्वेश्वर का सानिध्य तो नीतिज्ञता एवं केवल ज्ञान से सुलभ नहीं होता। मुझे अपनाया मेरे सर्वज्ञ स्वामी ने मेरे हृदय की उत्कंठा देखकर मुझे अपनी सेवा का अधिकारी बनाने के लिए ब्रिज भेजा। यहाँ आकर मैं किसी को क्या समझाता अथवा सिखलाता। यहाँ तो मैंने ही सीखा है, बहुत कुछ सीखा है। श्री कृष्णचंद्र ने चलते समय जो कहा था, जो संकेत किए थे, उनका मर्म भी मैं ब्रिज आए बिना जान नहीं सका और अपने को बहुत बड़ा विवेकी बुद्धिमान मानता हूँ। मैं अभिमान लेकर चला था कि ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसे मैं समझा न सकूं। उपदेष्टा का युक्ति दौर्बल्य है यदि श्रोता का अंतःकरण उसकी बात ग्रहण करके उसके अनुकूल नहीं हो जाता। गुरुदेव से सुना यह सूत्र तो स्मरण था, किंतु इसका अर्थ कितना व्यापक है मेरी समझ में ही नहीं था। मुझे लगता था कि मैं तर्क कर्कश किसी भी बड़े न्यायिक को भी सानुकूल चला सकता हूँ। ब्रिज के भोले श्रद्धालु लोगों को समझा लेना क्या कठिन है। भक्ति निष्ठा की अविचल शक्ति का कोई अनुमान नहीं था मुझे। ब्रिज की अचिंत्य प्रीति तो प्रत्यक्ष देखे बिना मुनि मानस के लिए भी अचिंत्य है। मेरी मैया, मेरे सखा, मेरी प्रिया श्री वृषभानु सुता स्वामी केवल ये शब्द कहकर मानो मूर्छित हो जाएंगे ऐसे हो गए थे। कठिनाई से अपने को सावधान करके वे दूसरों की चर्चा में लग गए थे। उद्धव, मेरे बाबा को विनय पूर्वक पाद स्पर्श करके मेरी विवशता बतलाना। यहाँ आए दिन मगधराज के आक्रमण की आशंका मुझे अवकाश नहीं देती कि मैं मथुरा से कुछ घटिकाओं के लिए भी निकलूं और उनके चरण दर्शन करूं, उनको अपनी श्रद्धा भक्ति से संतुष्ट करना। मैया का नाम लेकर श्री कृष्णचंद्र मूर्छित प्राय हो गए थे और स्वस्थ होने पर किसी प्रकार बाबा के संबंध में कहने लगे थे। अचानक सखाओं का स्मरण करके पुनः अवसन्न हो गए। बोलने योग्य हुए तो बोले, मेरी गायों को देख लेना, उन्हें सहलाना और अपने हाथ से उन्हें अवश्य कुछ खिला आना। मेरी प्रिया, मूर्छित ही हो गई थी स्वामी। मेरे प्रयत्न से सावधान हुए तो गोपियों की चर्चा की। उन्हें मैं समझाऊं, उन्हें उपदेश करूं, उनकी व्यथा दूर करूं, यह कहकर भी कह गए। उन्होंने मेरे लिए स्वजन, परिवार, परलोक सब त्याग दिया है। वे मेरे लिए ही जीवित हैं। उनकी सब चेष्टा मेरे लिए है। वे केवल शरीर हैं, उनमें श्वास श्री कृष्ण की है, उनमें चेतना मेरी है। मैं उस समय इन बातों का कोई मर्म नहीं समझ सका, जिनका उल्लेख करके स्वामी ने कुछ नहीं कहा, उनसे कुछ कहना संभव नहीं। यह अनुमान कैसे कर सकता था। मैं समझता था कि स्वामी के स्वभाव में जो अतिशय कृपालुता है, उसी के कारण वे व्याकुल हैं। जैसे ही मेरा रथ ब्रिज भूमि में प्रविष्ट हुआ, मैं चकित रह गया यहाँ की शोभा वैभव देखकर।
मैं अपने गुरुदेव के साथ सुरों के नंदन कानन में कई बार जा चुका हूँ। अमरों की राजसभा का चाकचक्य मुझे कभी चौंका नहीं सका, किंतु वृंदावन के सम्मुख तो स्वर्ग किरात पल्ली भी नहीं है। स्वच्छ भूमि, शुष्क अथवा पीत पत्र का कहीं नाम नहीं। तृणभूषिता धरा मानो हरितांबर धारण किए किसी के स्वागत में समुत्सुका खड़ी है। स्वागत समुत्सुका, सर्वत्र यही शब्द समुचित लगता था। लताएं पुष्प भार से लदी हुई, वृक्ष फल एवं नूतन किसले लिए विनम्र, पक्षी भ्रमर वन पशु सब ऐसे आनंदोत्सुक गान करते और उत्फुल्ल जैसे कोई आने ही वाला है, कोई इनका परम प्रिय आने वाला है। मैं वृंदावन में 4 मास रहा। वसंत के प्रारंभ में गया था, ग्रीष्म समाप्त हो जाने पर लौटा। मैंने इस दिव्य धरा का दूसरा रूप भी देखा है, बार बार देखा है, और यह अकस्मात हो जाने वाला परिवर्तन यही संभव है। श्री कृष्णचंद्र नहीं है, यह अनुभूति यहाँ वातावरण में स्वयं जागती है और तब संपूर्ण भूमि पल मात्र में मरुस्थली हो जाती है। केवल करील, खैर, शमी, बबूल के कंटक तरु कहीं कहीं दिखते हैं। संपूर्ण वन मानो दावाग्नि दग्ध हो गया हो, ठूंठ ही दृष्टि पड़ते हैं। पशु पक्षी भ्रमर कंकाल प्राय मरणासन और तभी काक काक गिद्ध गर्दभ आदि दिखने लगते हैं। उसी समय उलूक ध्वनि सुनाई पड़ती है। उस समय चर्मावनद कंकाल गात्र कांतिहीन नर नारियों की ओर देखा नहीं जाता। लगता है कि किसी दीर्घकालीन दुर्भिक्ष पीड़ित प्रदेश में पहुंच गए हैं, जहां जीवितों में जल अन्न के प्रति उत्सुकता भी मर चुकी है। उस समय अत्यल्प जला आविला कालिंदी में कच्छपों का ही समुदाय दिखता है। वह दारुण दृश्य स्मरण से ही हृदय को कंपित करता है। किंतु जब मैं पहुंचा, ब्रिज स्वागत सज्ज था। ऐरावत के समान उच्च वृषभ अनेक स्थानों पर सींगों तथा खुरों से मिट्टी उछाल रहे थे। बछड़े बछड़ियों का समुदाय फुदक रहा था। गाय भारी स्तनों के भार के कारण मंद गति से दुग्ध स्त्राव करती चलती थी। पूरा पथ भले प्रकार सिंचित था। स्थान स्थान पर विशेषता मार्ग संधियों पर अनेक वर्णों के मंडल बने थे। वहां पुष्प सज्जा थी। द्वारों पर कदली स्तंभ, प्रदीप युक्त जल पूर्ण पूजित कलश और आम्र पल्लवों के नवीन बंधनवार थे। गोप गोपियां बालक ही नहीं, गाय वृषभ भी नूतन कौशेय वस्त्रों से सजे रत्नाभरणों से अलंकृत थे। गोपियां अपने ब्रजराज कुमार का यशोगान कर रही थीं। सब प्रफुल्ल, ऐसे सज्जित मानो कोई महा महोत्सव मना रहे हों। विप्र वर्ग के साथ गोप पथ के दोनों ओर पंक्तिबद्ध मिले मुझे ग्राम सीमा के समीप। प्राय उनके करों में पूजन की सामग्री थी। वृद्धा गोपियां मंगल थाल आरती सजाए द्वारों पर दिखी। मैंने यह भी देख लिया कि गवाक्षों के पीछे वधुएं बालिकाएं उत्सुक बैठी हैं। मेरा रथ चलता आया सबके मध्य से। सबकी दृष्टि उठी, सब चकित लगे। अनेक स्वर सुनाई पड़े, अब कौन आया? लेकिन किसी ने मुझे रोका नहीं। कोई मेरे समीप नहीं आया। लगता था किसी को इस समय मेरी ओर ध्यान देने का अवकाश नहीं था। सब किसी और की, किसी अत्यंत प्रिय की प्रतीक्षा कर रहे थे। नंद नंदन आ रहे हैं, वे अभी इधर से ही आने वाले हैं। यह प्रतीक्षा प्राणों की, यह अथक अविचल प्रतीक्षा कहीं दिन पर दिन, महीने पर महीने, वर्ष पर वर्ष व्यतीत हो जाने पर भी इसी प्रकार चल सकती है, चलती रहती है। यह कोई विश्वास कैसे करेगा? लेकिन ब्रिज की प्रेम भूमि में यह अनंत प्रतीक्षा अवसाद, नैराश्य से असंस्कृत, अविराम अनर्थक प्रतीक्षा चल रही है। इसीलिए तो ब्रिज धरा धन्य है, दिव्य है, दुर्लभ है इसकी रज कणिका भी देवताओं को। मेरा रथ ब्रिजराज के द्वार पर ही जाकर रुका। वे गोष्ठ से निकले थे। मेरा शरीर वर्ण भी शाम ही है। स्वामी ने मुझे अपने वस्त्र आभरण वनमाला से सजाकर भेजा था। वैसे भी मैं उनके उतरे वस्त्र माल्या को ही पाकर प्रसन्न होता हूँ।
मैंने पिता के साथ अपना नाम लेकर रथ से उतरकर प्रणिपात किया, किंतु बृजराज की दृष्टि मेरे पहने वस्त्रों पर लगी थी। मैंने क्या कहा उनके श्रवण सुन न सके। उन्होंने भुजाओं में भरकर मुझे उठाते हुए गदगद स्वर से कहा, श्याम। मैं उनका सेवक संदेशवाहक उद्धव। मैंने किसी प्रकार कह दिया, उद्धव तुम भी मेरे लिए मेरे नील सुंदर ही हो। बृजराज के नेत्र जल से आर्द्र होकर मेरी अलकें पवित्र हो गईं। उनकी पुलकित काया का स्पर्श पाकर मेरा जीवन सार्थक हुआ। मुझे कर पकड़कर वे भवन के भीतर ले गए और स्वयं मेरे सत्कार में लग गए। मैं संकोच के कारण मना भी नहीं कर सकता था। महर, ये अपने नीलमणि के सखा भाई आए हैं। बृजराज ने पुकारा तो मैया आकर बैठ गईं। मैंने चरण स्पर्श किया। उनके कर मेरे मस्तक पर घूम गए, किंतु वे कांपते कर। कंठ से उनके स्वर नहीं निकला। उनके नेत्रों की अजस्त्र धारा देखकर, उनका कांतिहीन मुख देखकर, उनका कंकाल गात्र देखकर ही मैं समझ गया कि इन वात्सल्यमयी के स्मरण से श्री कृष्णचंद क्यों विह्वल हो गए थे। महाराजा उग्रसेन अपने भाई देवक जी के साथ सुखी समृद्ध तो है। बृजराज ने मथुरा के सभी सम्मानित स्वजनों का नाम लेकर उनका समाचार पूछा। वसुदेव जी का, देवकी माता का तथा रोहिणी माता का समाचार विशेष रूप से पूछा। मैंने संक्षिप्त शब्दों में कह दिया कि सब सकुशल हैं, प्रसन्न हैं। राम श्याम स्वस्थ हैं, प्रसन्न हैं, सुखी हैं। यह पूछते समय बृजराज का कंठ भर आया। श्याम सुंदर ने अग्रज के साथ यहाँ रहते हुए ब्रिज को बार बार विपत्तियों से बचाया है। गोपों का, गोपियों का, गायों का जीवन उनका दिया है। उनका दिया है यह ब्रिज का ऐश्वर्य। कंस के भेजे असुर हमें तभी नष्ट कर देते। कालिया हृद का जल पीकर गोप बालक और गाय मर ही गई थीं, और उनके बिना क्या गोप जीवित रहते। दावाग्नि में हम सब घिर चुके थे। भस्म हो जाने में कितने पल लगते। क्रुद्ध इंद्र पूरे ब्रिज को प्रलय वर्षा में बहा देने पर उतर आए थे। मुझे तो रात्रि में अजगर कटी पर्यंत निगल चुका था, किंतु कृष्ण ने सर्वत्र हमें बचाया, हमें जीवन दिया। बृजराज का कंठ गदगद था, रोम रोम उत्थित हो रहा था और अश्रुधारा एवं श्वेत धारा में मानो स्पर्धा प्राप्त हो गई थी। उनके नेत्रों की भंगी, उनका विवर्ण बदन, उनकी कंपित काया देखकर मैं भयभीत हो उठा कि किसी क्षण इनकी संज्ञा साथ छोड़ सकती है। मैया की दशा और चिंतनीय थी। उनकी पलकें भी गिर नहीं रही थी। उनके निष्कंप शरीर में चेतना है भी, यह सोच पाना भी कठिन था। मुझे शीघ्रता करनी चाहिए, यही बात मेरे ध्यान में आई। श्री कृष्ण सर्वात्मा सर्वेश्वर हैं। आप दोनों परम धन्य हैं कि आपका उनमें ऐसा सुस्थिर निर्मल स्नेह है। वे तो सर्वरूप सबकी आत्मा है। उनका कोई माता पिता भाई नहीं है। वे ही सबके माता पिता स्वजन संबंधी एवं संचालक हैं। मैंने जो श्रवण करके अपने मनन निधिध्यासन से अनुभव किया था, सुनाना प्रारंभ कर दिया। वे भावग्राही भक्त वत्सल सर्वत्र हैं। अपने में श्रद्धा प्रीति रखने वालों से दूर वे कभी रहते ही नहीं। आप उन्हें परिचिन्न परिमित मानकर क्यों मोह में पड़ते हैं? वे तो आपके ही भीतर हैं। आप सदा उनको अपने समीप देखेंगे। मैं कब तक अपना पांडित्य प्रकट करता रहा, मुझे पता नहीं लगा। बृजराज और मैया बोले नहीं। अब समझता हूँ कि वे अपने पुत्र का सखा समझकर मेरी बातें शांत सुनते रहे। पूरी रात्रि बैठे सुनते रहे। मेरी बकवाद चलती रही। रात्रि के अंत में मेरी अंतिम बात सुनकर मैया अकस्मात आतुरतापूर्वक उठी। नीलमणि सदा हमारे समीप रहेगा। वह आते ही नवनीत मांगेगा। मुझे अभी दधि मंथन करना चाहिए। मैया उठ गई तो मेरा स्वप्न टूटा। मैं इन मूर्तिमयी ममता को क्या सुना रहा था। इन्होंने मेरे वाक्यों का केवल अंतिम अंश अपने ढंग से समझा। ब्रह्म मुहूर्त हो चुका था। बृजराज मुझे अपने साथ यमुना स्नान कराने ले जाना चाहते थे, किंतु मैंने
विनय पूर्वक एकाकी जाकर स्नान संध्या आदि करने की अनुमति ले ली। मुझे अभी गोप कुमारों से गोपियों से मिलना था। ब्रजराज मेरे संकोच से अवश्य कुछ समझ गए। उन्होंने अनुमति दे दी। ग्रहों में दीप प्रज्वलित थे। तदी मंथन शब्द के साथ गोपियों के कंकणों की ध्वनि और उनके कलकंठ से उठता श्री कृष्ण सुयश का मंगल गान दिशाओं को पवित्र कर रहा था। मैं उसे सुनता यमुना स्नान करने पहुंचा। मैं स्नान संध्या करके मुड़ा तो गोप कुमारों का समुदाय मुझे एकत्र मिला। उनमें से किसी ने पूछा, कन्हू आया आपके साथ? अभी तो नहीं आए, किंतु मैं इतना कहकर स्तब्ध रह गया। मुझे लगा कि कालिंदी शुष्क हो गई। उनके अल्प जल में कच्छपों की भरमार है। जहाँ तक दृष्टि जाती है वन दावाग्नि दग्ध दिखता है। जिनके वियोग की विषम ज्वाला में संपूर्ण प्रकृति को इतना प्रभावित करने की सामर्थ्य है, उन गोप कुमारों की दशा का कैसे वर्णन करूं? अभी अभी जिनका सौंदर्य सुरों को भी लज्जित करता था, उनके शरीर काले पड़ गए, कल्पनातीत कृश हो गए और संदेह होने लगा कि उनमें से किसी की श्वास भी चलती है या नहीं। अचानक एक का उत्फुल्ल स्वर गूंजा, कन्हई तो आ गया। वह क्या, उसकी श्रृंग ध्वनि हमें पुकार रही है। मुझे कोई ध्वनि सुनाई नहीं पड़ी, किंतु गोप कुमार पहले के समान सुंदर प्रफुल्ल हो गए थे। वे उठे और दौड़ते चले गए। कालिंदी निर्मल गंभीर सलीला हो गई थी। संपूर्ण वन कैसे इस अर्ध पल में हरित पुष्पित फल भार भूषित हुआ, कोई भी समझ नहीं सकता। इसका एक सुपरिणाम हुआ। मैं ब्रजधरा की दिव्यता से परिचित हो गया। सावधान हो गया कि श्री कृष्णचंद्र अपनी जिन परम प्रिया का स्मरण करके संज्ञा शून्य हो गए थे, उनके सम्मुख मुख खोलने का मुझे साहस नहीं करना चाहिए। मुझे उनके श्री चरणों के दर्शन करके ही संतोष करना चाहिए। गोपियों के सम्मुख भी बहुत पांडित्य प्रकट करना व्यर्थ होगा। मेरा विद्या गर्व गलित हो गया। आज का प्रसंग इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।